हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अपने घर पर सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे, इसके रूल पढ़ेंगे, वो कौन कौन से रूल है जिससे हम इसकी डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर रूल आता है स्नो रूल। स्नो रूल क्या कहता है, सुनिए, ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। स्नो रूल कहता है यदि किसी करंट कैरिंग वायर में, यदि कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ, उसमें इलेक्ट्रिक करंट यदि प्रवाहित हो रहा है और वो तार जो है अभिष्ट उसके ऊपर है, यानी उसी के ऊपर है, किसके ऊपर, चुंबकीय सुई के ऊपर रखा हुआ है, तो वो चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा डिफ्लेक्ट हो जाता है किस तरफ, वेस्ट की तरफ। ठीक है, देखिए समझिए, यहाँ पर हमारे पास ये कोई एक वायर है, ठीक है, जिसमें आई इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है और ये वायर जो है वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है चुंबकीय सुई पर। ठीक है, ये इसका साउथ सिरा हो गया और ये हो गया नॉर्थ सिरा। ठीक है, तो यानी ये वायर है वो इस चुंबकीय सुई भी यहीं स्थित है। ठीक है, चुंबकीय सुई भी यहीं स्थित है, उसी के ऊपर क्या है, ये वायर हमारा, और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ है। यदि ऐसी कंडीशन है तो ये चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ सिरा है वो वेस्ट की तरफ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये चुंबकीय सुई है, ठीक है, और ये चुंबकीय सुई जो है थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी ये इसकी माध्य स्थिति तो ये है, और इसका जो वायर है हमारा वो वायर यहाँ है, और चुंबकीय सुई ये है, ये साउथ और ये नॉर्थ। ठीक है, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा था और ये चुंबकीय सुई पहले यहाँ थी। ठीक है, लेकिन जब इसमें करंट प्रवाहित हो रहा था उसी के ऊपर ये सुई थी, तो ये वेस्ट की तरफ क्या हो जाएगी, थोड़ी डिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ये क्या है, कौन कहता है, स्नो रूल कहता है। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा नियम। तो देखिए दूसरा नियम कौन सा है, दूसरा नियम हमारा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम देखो बहुत मोस्ट है। क्या कहता है दाएं हाथ का अंगूठा नियम, दाएं हाथ कौन सा हमारा, राइट हैंड, ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारा दाएं हाथ होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इस दाएं हाथ से हम विद्युत धारा की जो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एक वायर है और इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट आई यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करंट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई प्रवाहित हो रहा है, तो आपको दाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार रखना है यहाँ पर कि अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, और जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो किसको डिनोट करें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करें। यूँ समझिए, मार्कर है, इसको एक तार समझ लेता हूँ। ठीक है, ये तार है और इसको हम दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें, दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा जो है वो कहाँ रहे, वो धारा की दिशा में। ठीक है, यानी धारा ऊपर की तरफ बह रही है तो ये धारा की दिशा को डिनोट कर रहा है, और यहाँ देखिए जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो किसको डिनोट कर रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर रही हैं इस प्रकार। ठीक है ना, मुड़ी हुई अंगुलियां। अब जैसे हम यहाँ पर पूछ लें कि ये इलेक्ट्रिक करंट है, इससे r डिस्टेंस पर स्थित कोई पॉइंट P है, इस पर बताओ डायरेक्शन किस तरफ होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार अंगूठा रखिए अपनी धारा की दिशा में और मुड़ी हुई अंगुलियां इस प्रकार जा रही है, यानी कहना मतलब इस बिंदु के अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ हो रही है, यानी यहाँ पर कह देंगे हम इनवर्ड। क्या कह देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो क्या, इनवर्ड। यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह जो है वो इनवर्ड को डिनोट करता है। अब इसी प्रकार हमें पूछ ले कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इसकी बताओ भाई डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप रखिए धारा की दिशा में, तो ये धारा की दिशा में हमने रख लिया अंगूठा। अब मुड़ी हुई अंगुलियां कहाँ रही है, देखो बाहर आ रही है क्या, ठीक है ना, अरे बाहर आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि पॉइंट P पर ये क्या होगी, आउटवर्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। अच्छा, ये साइन है, क्रॉस का चिन्ह वो इनवर्ड को डिनोट करता है, और ये पॉइंट लगा के लगाया मैंने, ये क्या है, आउटवर्ड को। ये इसी में नहीं, पूरी फिजिक्स में ये इसका मतलब ये होता है कि इनवर्ड डायरेक्शन, कोई प्लेन है, समतल है, बोर्ड है जैसे, तो हम इनवर्ड यानी अंदर की तरफ यहाँ पर डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं आउटवर्ड इन, बाहर की तरफ। अब आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन और पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए ये पहला समझ ले सकते हैं, और ये दूसरा देखिए आपको इस प्रकार कह दें। ठीक है, ये पॉइंट है,
ठीक है, आउटवर्ड है, यानी इसमें जो करंट है, इसमें जो करंट है वो आ रहा है इधर आउटवर्ड, ठीक है, करंट कमिंग आउटवर्ड, यानी इस पॉइंट से करंट बाहर आ रहा है, मतलब यहां से आ रहा है, इधर बाहर आ रहा है करंट, ठीक है, यानी इमेजिन कीजिए करंट जा रहा है यहाँ से देखिए कोई वायर है, तार है यहाँ पे, ठीक है, तो इससे वो करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, बाहर आ रहा है, तो इससे हमें कोई पॉइंट पी है यहाँ पर, और इस पॉइंट पी पर हमें क्या याद करनी है, डायरेक्शन याद करनी है, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। बाहर आ रहा है करंट, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए, रखिए अंगूठा यहाँ पर, ठीक है, बाहर आ रहा है, तो दाएं हाथ का नियम भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर रखिए अंगूठा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में दाएं हाथ का अंगूठा रखिए यहाँ पर, देखिए, ये देखिए, ठीक है, देख लिया यहाँ पर डायरेक्शन की दिशा में, तो यहाँ पर रख लिया, तो मुड़ी अंगुलियां देखो इधर आ रही है, मतलब इस पॉइंट से डायरेक्शन क्या आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, यानी ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। इसी प्रकार हमें पूछ सकता है अगला तीसरा पॉइंट, देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास आउटवर्ड दे दें, यहाँ पर सॉरी इनवर्ड दे दें, ठीक है, करंट गोइंग इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है करंट, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी पर हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पर समझिए कि अंदर जा रहा है कोई करंट, डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर है, तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट दिशा में अंगूठा, तो मुड़ी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी यहाँ पर बाहर की ओर, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, इस प्रकार डायरेक्शन आ जाएगी। यहाँ से देखिए दोस्तों, आपके उन्हें सवाल आता होगा सर कि हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपने ये सीधा ही क्यों किया है, ठीक है, यहाँ भी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको 90 डिग्री पर ही लिया है, और ये भी 90 डिग्री पर ही लिया है, क्यों लिया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की यदि डायरेक्शन क्या है जो हम ज्ञात करते हैं, डिनोट करते हैं, वो किससे करते हैं, बायो-सावर्ट के नियम से, dl और r, उस अल्पांश की लंबाई और आर क्या है यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है, उस पॉइंट बी की, तो यहाँ पर दोनों का वेक्टर करते हैं यहाँ पर, और वेक्टर का दोनों यदि दोनों वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर बताया। तो आगे बात समझ में, यहाँ पर 90 डिग्री पे क्या होता है, तो ये होगी इसकी डायरेक्शन दोनों की, ठीक है। तो दो नियम हो चुके हैं, स्नो रूल और राइट हैंड थंब रूल। अब बाकी दो नियम आगे वो देखिए यहाँ पर। तो चलिए गाइस, यहाँ पर तीसरा हमारा जो रूल है वो है राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट, यानी वृत्तीय धाराओं का दाएं हथेली का नियम, ठीक है। यानी समझे हमारे पास कोई सर्कल हो, ये सर्कल है, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई इस प्रकार प्रवाहित हो रहा है, तब इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये नियम क्या कहता है, यदि इस प्रकार कोई सर्कुलर में करंट प्रवाहित हो रहा है, तो आप क्या रखिए, इस प्रकार दायां हाथ को देखिए यहाँ पर कि ये जो अंगुलियां हैं वो तो किसको प्रदर्शित करें, आपको इस धारा की दिशा को, ठीक है। यानी इस प्रकार ये गोल है, तो सर्कुलर समझ सकते हैं कि इस धारा की दिशा को इस प्रकार गोल, पूरा गोल, ठीक है। मुड़ी अंगुलियां किसको प्रदर्शित करें, धारा की दिशा को, और जो ये अंगूठा है वो किसको प्रदर्शित करें, मैग्नेटिक फील्ड को। यानी इससे सर्कुलर से जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो इस प्रकार निकलेगा, ठीक है, इस प्रकार ये मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। इससे ये हम धारा ज्ञात कर सकते हैं इसे तीसरे नियम से। आगे बात समझो, ठीक है। चौथा देखिए यहाँ पर मैक्सवेल कॉर्क पे स्क्रू रूल, यानी मैक्सवेल का यहाँ पर पेच का नियम आता है, ठीक है। यानी ये नियम क्या बताता है कि हमारे पास यहाँ देखिए कोई बिंदु है, ठीक है, पेच तो जानते हैं, स्क्रू होता है पेच कसने वाला, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यूँ समझिए कि हमारे पास ये मार्कर जो वो पेच है, ठीक है, और इसको हम घुमाएंगे अंदर, ठीक है, कस रहे हैं इसको किसी दीवार में, किसी लकड़ी में, ठीक है। यदि हम यहाँ पर घुमाएंगे, कस रहे हैं, यानी जो कसने की जो दिशा है, ये नोक जो है वो तो किसको डिनोट करेगी, धारा की दिशा को, किसको डिनोट करेगी, धारा की दिशा को। और जिस दिशा में हम घुमा रहे हैं, कसने के लिए ऐसे तो घुमाते हैं, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। और कसने की जो दिशा है वो किसको आपको प्रदर्शित करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगी। आगे बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे 4 रूल, किसकी दिशा याद करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और हाँ, नीचे जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब, उसको जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ऐसे वीडियो की, ठीक है।